जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन। नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जिसके अंदर ही नफरत का गुब्बारा भरा हो तो वो फूटेगा जरूर। हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक इनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नौटंकी करते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत तकलीफ सही है, मुझे पानी भरने नहीं दिया गया, मेरी माँ को पानी नहीं भरने दिया गया, तो जब मुझे मौका लगेगा तो मैं क्या ही नहीं करूँगा। और वह मोदी जी करना शुरू कर दिए। देश को खंड खंड में बांटने और जाति जाति में लड़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। या यूं कहें कि संघ और भाजपा ने जब से सत्ता संभाली तो पूरे सत्ता में केवल भय और दंगे फसाद के दम पर ही सत्ता को कायम करना चाहती। कभी हिंदू मुस्लिम में बहस छिड़ेगी, कभी जात सावर्ण और आरक्षण में छिड़ेगी। अब बच गया था कॉलेज कैंपस, तो उसमें भी मोदी जी ने बहस छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो छोड़ भी नहीं रहे। अब यह बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गई। ना तो इन्हें देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना ही ये राष्ट्रभक्त हैं। जो राष्ट्रभक्त होता है तो पहले अपने राष्ट्र को मजबूत करता है, और राष्ट्र मजबूत होने का मतलब है पूरा राष्ट्र एक सूत्र में काम करता है। किसी के अंदर भेदभाव और दंगा फसाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती। वहीं यूजीसी जैसा कानून लाकर जिसके अंधा से अंधा व्यक्ति भी कहेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सरासर अन्याय है। मतलब अगर जन्म से ही अपराधी और दुष्ट और उसको अपराधी मान लिया जाए, अगर सावर्ण समाज में किसी ने जन्म लिया तो उसको अपराधी समझ लिया जाए मोदी की निगाहों में। या यूं कहें कि मोदी जी नए अंग्रेज हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंग्रेजों ने भी 1872 में एक कानून लाए थे जिसमें कुछ जातियों को अपराधी घोषित कर दिया गया था, और यह था कि अगर ये कोई बोले तो इन्हें सीधे गोली मार दिया जाए। वही कार्य मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने कुछ जातियों को, सावर्ण जातियों को, ये साबित कर दिया कि ये अपराधी हैं। उन्होंने कहा हम 22 धाराएं थी, हमने 47 कर दिया ताकि सवर्णों को जम के कूटा जाए। पैसा हमने एक्स्ट्रा कर दिया ताकि इनको खूब पैसा मिले। अब उन्होंने देखा कि अब इधर तो हो रही है, जबकि ये पूरा देश जानता है कि SC एक्ट के कम से कम 95% मुकदमे झूठे और गलत होते हैं। और दूसरी तरफ जो रोहित बामुला की बात करते हैं तो उसे प्रताड़ित करने वाला सावर्ण नहीं, OBC समाज था। इसको एक बार पढ़ना चाहिए, पर मोदी जी तो खुद अनपढ़ हैं, वो पढ़ेंगे क्या? वो तो घामर घूम भाई घामर घूम वाले आदमी हैं। उन्हें सावर्णों से नफरत है, उसको वो उजागर कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, एक घटना है, मंडल कमीशन लागू हुआ, कितने सावर्णों ने आत्मदाह किया, फिर कानून क्यों नहीं बना? कितने लोग SC की वजह से फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तब कोई कानून इनके लिए क्यों नहीं बनता? इससे ये साफ साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र जब बना तब से और आज तक एक समाज को जन्म से ही दोषी ठहराता रहा, और ये समाज के नेता और सत्ता पर बैठे लोग स्वार्थपरता की लालच में और अपने समाज को गर्त में जाने में झोंकते रहे। आज स्थिति हद से ज्यादा गुजर गई है, जिसकी वजह से आम जनता अब सड़कों पे आ गई है और लड़ाई आर की पार होने जैसी हो गई है। और ये मोदी जी को बता दें और भारतीय जनता पार्टी को बता दें कि जहां भी मोदी जी की मंशा पूरे भारत वर्ष को मणिपुर में तब्दील करने की है, और संभाल एक मणिपुर नहीं पाए। चौराहे पे खड़े होकर नौटंकी करना, रामलीला के जोकर का पात्र निभाना सरल है साहब, पर उसको धरातल पर उतारना बड़ा कठिन है। मंच में रोना और गिड़गिड़ाना अलग बात है साहब, पर संवेदना दिल के अंदर से पैदा होना अलग बात है साहब। वही हालत भारत में है। कुछ वीडियोज भी आपको दिखाएंगे। निर्णय आम जनता के साथ है, और आम जनता हमें कमेंट्स करके जरूर बताए कि हम कहाँ सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत। दोस्तों नमस्कार।
देना होगा। योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान, भड़क चुके हैं बाबा जी। ये वाला वीडियो देख। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए।